दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में 3000 के करीब इन्फ्लुएंजा ए के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2308 मामले सीधे H1N1 के हैं। मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। तो वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने H1N1 स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। IMA ने लोगों से एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं का खुद से सेवन न करने की अपील की है। इसके साथ ही गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की मदद लेने की सलाह दी है। IMA के मुताबिक भारत में मॉनसून के दौरान H1N1 स्वाइन फ्लू के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सलाह में कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की निगरानी से पुष्टि हुई है कि फिलहाल देश में फैल रहा वायरस मौसमी इन्फ्लुएंजा ए ही है। वायरस में किसी नए अनुवांशिक बदलाव या म्यूटेशन का पता नहीं चला है। संगठन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए साफ तौर पर कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षणों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। IMA के मुताबिक H1N1 से होने वाले ज्यादातर संक्रमण हल्के होते हैं और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकते हैं, इसलिए लक्षणों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या हैं? किन लोगों को इसका रिस्क ज्यादा है और इससे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या हैं। IMA के मुताबिक H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और बहुत ज़्यादा थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, नाक बहना या नाक बंद होना भी इसके सामान्य लक्षण हैं। बच्चों में मतली, उल्टी या दस्त की शिकायत अपेक्षाकृत ज़्यादा देखी जा सकती है। IMA ने कुछ ऐसे गंभीर लक्षण भी बताए हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना या तेजी से सांस लेना, सीने में दर्द या लगातार दबाव महसूस होना और होठों या उंगलियों का नीला पड़ना। अगर मरीज को खांसी के साथ खून आए, अत्यधिक उनिंदापन, भ्रम, असामान्य रूप से ज़्यादा नींद या दौरे पड़े तो भी तुरंत डॉक्टरी सहायता लेना चाहिए। लगातार उल्टी होना और मुंह से तरल पदार्थ तक ना ले पाना भी गंभीर चेतावनी के संकेत हैं। वहीं बच्चों के मामलों में दूध या खाना पीने में असमर्थता, अत्यधिक सुस्ती, सांस लेते समय घुरघुराहट या आवाज़ निकलना और सीने का बहुत ज़्यादा अंदर की ओर धंसना ये खतरे के निशान हैं। किन लोगों को स्वाइन फ्लू से रिस्क ज़्यादा होता है? छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में गंभीर संक्रमण का जोखिम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, डायबिटीज़, किडनी या लीवर की पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जल्दी सलाह लेना बेहतर है। बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? IMA ने संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी से कम 20 सेकंड हाथ धोने की सलाह दी है। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। भीड़ भाड़ वाली और बंद जगहों पर फिट होने वाला मास्क पहनें। IMA ने बीमार होने पर घर पर रहने की सलाह देते हुए कहा कि बुखार कम करने वाली दवाओं के बिना बुखार पूरी तरह खत्म होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक स्कूल, ऑफिस और सामाजिक आयोजनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यानी H1N1 को लेकर पैनिक की नहीं, बल्कि सावधानी की ज़रूरत है। लक्षणों को पहचानें, गंभीर संकेतों को नज़रअंदाज न करें और दवाओं का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।